इसके पीछे जा रहे हैं बच्चे, ना जाएँ, दौड़ कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं भोजपुर फिजिकल एकेडमी चंदन पांडे सर के पास और सर से जानते हैं जो मेरिट लिस्ट जिस स्टूडेंट के मन में डर बसा हुआ है कि कितना में मेरिट लिस्ट बनेगा, फिजिकल डेट कब से आ रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा। सर से सब चीज पे बात करते हैं। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल जी और अपना कीमती वक़्त दिए इसके लिए धन्यवाद। और सर आप पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि जो रिजल्ट का जो स्टूडेंट के मन में चल रहा है हलचल, जो कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि एग्जाम का तो हुआ हुआ बहुत देर हो गई। देखिए एग्ज़ाम का हुए बहुत दिन तो नहीं हुआ। अब एक एग्ज़ाम महीना प्लस हो हाँ, 1 गया। महीना हो गया। मान लीजिए बहुत छोटा-सा सवाल बोल दिए लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है। देखिए अभी तो 1 महीना पहले एग्ज़ाम हुआ, 1 से डेढ़ महीना हुआ। 38 जिले थे, 38 जिलों में अलग-अलग क्वेश्चन था। कहीं-कहीं ऐसा था कि हर जिलों में भी अलग-अलग क्वेश्चन था। यस सर। तो इसके लिए बच्चे चिंतित ना हों। पहले देखिए बच्चों का मन में ये था कि फार्म कब भराएगा? यस सर। उससे पहले भी जैसे हम पहले भी देखते तो बच्चे बोलते थे कि वैकेंसी वैकेंसी कब? कब आएगा? 689 के बाद? यस सर। फिर बोले कि फार्म कब भराएगा? फिर बोले कि रिजल्ट एग्ज़ाम कब एग्जाम होगा? कब होगा? पर ये सब प्रक्रिया सरकार की नज़र में भी है। आपको अपना काम करना चाहिए। आपको अपना जो प्रायोरिटी है, हर हर चीज़ को प्रायोरिटी में ले चलना पड़ेगा ना। तो आपका जो प्रायोरिटी है, पहले आप पढ़ाई कीजिए। तो यस सर। पढ़ाई का इंतज़ार जो बच्चे करने वाले हैं ना, वो पूछते नहीं है, ना किसी से बात करते हैं। वो अपना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर प्रोसेस को एडॉप्ट करते रहते हैं, हर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। जिस बच्चे को करना है, वो बच्चा किसी से बात नहीं करेगा। वो जो समय है, जैसे उसको आज समय था पढ़ने का, वो पढ़ाई किया। उसको आज समय है दौड़ने का, वो चुपचाप दौड़ रहा है। वो किसी से बात नहीं कर रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, कब आएगा कि नहीं आएगा। वो दौड़ रहा है। उसको पता है कि यही मेरा अब का काम है। मेरा काम वो जो था वो मेरा पढ़ाई खत्म हो गया। वो दोनों टाइम दौड़ाई कर रहा है। वो तीनों टाइम आ रहा है। वो 4-4 बार आ रहा है। गद्दा फाड़ने, सीज़र फाड़ने, बेली फाड़ने, वो 4 बार ग्राउंड आ रहा है। इसलिए आ रहा है, उसको पता है कि अब हमको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अब मेरा काम है दौड़ाई करना, फाड़ना, गोला फेंकना, व्यायाम करना। वो घर में कम, ग्राउंड में ज़्यादा रह रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसी प्रक्रिया में अपना 8415 नहीं 11,880 से देख रहा हूँ कि वो खाली यही पूछते हैं, गुरुजी कब रिजल्ट आएगा? गुरुजी कब फिजिकल होगा? गुरुजी कितने पे मेरिट बनेगा? अरे इससे आपको क्या करना है? आपका जो काम है आप मैक्सिमम क्योंकि जैसे महाराणा प्रताप कहते थे ना कि भई जहाँ तक भाला अरे भाला वहाँ तक फेंको ना, जहाँ तक सबका लिमिट क्रॉस कर जाए। यस सर। अरे तुम्हारा अभी इतना बढ़िया रिटेन का तैयारी करो, जहाँ लिमिट क्रॉस कर जहाँ कट ऑफ का कोई मायने ही ना रहे। जहाँ रनिंग का इतना बढ़िया मेहनत कर दो, फिजिकल का इतना बढ़िया मेहनत कर दो, जहाँ तक बोर्ड का लिमिट क्रॉस कर जाए। आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं, 76 तक मान लीजिए मेरिट बनेगा, तो 76 तक जाने के लिए आपको 30 नंबर रनिंग से, 4-8 हाई जंप से, उसके बाद गोला में 25 नंबर ये लेना पड़ेगा ना। यस सर। तो पहले ये तो कीजिए। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 76 नहीं मान लीजिए और 60 पर मेरिट बनेगा, तो 30 नंबर दौड़ से लेना पड़ेगा ना, 25 नंबर गोला फेंक से लेना पड़ेगा ना। ती 4 अपना लड़कियों के लिए 3-4 लड़कों के लिए 4-4 इतना तो फाड़ना पड़ेगा ना। आप पहले ही से कट ऑफ, मेरिट इसके पीछे जा रहे हैं बच्चे, ना जाएँ, दौड़ कभी आपका बेकार नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैं देखा 11,880 से छँटते आ रहे थे, सेटिंग वाले ही बच्चे थे, लेकिन उनका नहीं लग रहा था। 8415 में भी सेटिंग डाले, नहीं हो रहा था, लेकिन वो दरोगा बन गए। 1275 में वो दरोगा बन गए। बोले कि गुरुजी अब पढ़ लेते हैं, सेटिंग के भरोसे कितने दिन बैठे। कुछ ऐसे बच्चे अभी अपना 21,391 में बोले गुरुजी सेटिंग नहीं हो रहा 2380 तक हाथ पैर मारे, सेटिंग नहीं हुआ। बोले गुरुजी अब क्या करें? बोले पढ़ लो। 20 लड़के हैं मुसल्लापुर हाट में, अभी वो गाँव धर लिए हैं। अब वो माने लड़कों का नंबर ही 17 प्लस रिटेन में और पहले के धावक है। उनका रिजल्ट काहे नहीं वो तो चिंता ही नहीं कर रहे हैं। बोला गुरुजी 82 नंबर तो कहियो है मेरा। तो जो बच्चे इस आधार पे हैं राहुल जी कि मेरा रिजल्ट बन जाएगा, मुझे अब रिटेन हो गया, मुझे फिजिकल करना है, वो चुपचाप फिजिकल पे तैयारी कीजिए। रिजल्ट आयोग का काम है। अब हमारा हर चीज़ तो आयोग ही ना कर रहा यस है। सर, वो तो आयोग का। एग्ज़ाम वही लिया। हमने बोला सर आप पारदर्शिता एग्ज़ाम लीजिए, पारदर्शिता एग्ज़ाम लिया। लिया। अब आयोग का काम है रिज़ल्ट देना। वो दे देगा, आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, परसों देगा। परसों नहीं देगा, 2 दिन बाद देगा। दे देगा ना? वो अब तो देगा उसके ही। बाद तुरंत अगर आपका फिजिकल का डेट दे देगा, तो आप बोलिएगा ना आयोग ने समय नहीं दिया। आयोग ने पिछले 2 साल से समय दिया। जब से फार्म भराया, फार्म के नीचे राहुल जी आप भी पढ़े होंगे या सभी बच्चे भी पढ़े होंगे आपके जब फार्म निकला था, जी सर। तो फार्म में रिटेन का खाली मार्क्स था कि फिजिकल भी मार्क्स था? फिजिकल का भी। दोनों था ना? जी सर। ये खाली एक ही मार्क्स था? नहीं, दोनों। था? यस सर, दोनों। दोनों था ना? 200 मार्क्स का था ना? तो बच्चे जो थोड़ा-सा ठीक-ठाक है माइंड से, वो तो दोनों को लेके चले होंगे। यस सर। तो आपका काम है, एक अपना काम कर लिए, दूसरे काम पे पड़ जाइए। आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में हो जाएगा। सोचने वालों का कभी रिज़ल्ट नहीं बना राहुल जी और ना बनेगा उनका।
सर एक जो स्टूडेंट के मन में डर है कि ये जंपिंग में जो है टाइगर जंपिंग होगा कि नहीं। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, टाइगर जंप का जहाँ तक हम अभी पता चल रहा है कि टाइगर जंप कोई हमारा प्रियोरिटी जंप नहीं है। और गद्दा पे जंप जो बच्चे ले रहे हैं, थोड़ा-सा गद्दे को अवॉइड किए। और अगर टाइगर जंप भी सीखना है आपको, तो थोड़ा-थोड़ा मिट्टी पर सीखते रहिए। और ज़्यादा जो जंप सीखना है, वो सीजर सीखिए और बेली सीखिए। बेली जो जंप होता है, इक्विवेलेंट होता है वो टाइगर के। अगर आप मिट्टी के ऊपर 4-4 सीजर सीख लेते हैं और मिट्टी के ऊपर आप अगर बेली सीख लेते हैं 4-4, तो गद्दा पर 1 दिन के अंदर आपको 4-8 बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टाइगर में ही उलझे रहे, अब पता चला लास्ट दिन की सब गायब है, अब वहाँ पे सीजर और बेली ही लिया जाएगा, जैसे 689 में लिया गया यस था, तब तो आप फँस गए। यस सर। आप फँस गए, तो आप बेली से, अगर आपसे सीजर नहीं हो पा रहा है, आप बेली सीखिए। अब बेली नहीं हो रहा था, सीजर सीखिए। यस आज दोनों नहीं हो रहा है, तो धीरे-धीरे मिट्टी पर ही उसको टाइगर का प्रैक्टिस कीजिए। हमारे बहुत सारे बच्चे 5 फीट तो टाइगर इसी में फान लेते हैं। आपको हम 5 वीडियो, फीट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वीडियो है, आपको हम भेज देंगे, डाल दीजिएगा इसमें। ठीक है। 5 फीट 5-6, 5 5 फीट से 6 6 इंच, 5 फुट 6 इंच भी हमारे लड़के टाइगर फानते हैं मिट्टी पे। कहिए तो अभी लगवा देते हैं। अभी चलिए, ठीक है। स्लिप दूध लगा का दूध, पानी का स्लिप पानी हो स्लिप जाएगा। लगवा देंगे। आप वीडियो भेज आपके हम पास आपको वीडियो भेज तो देंगे, हाँ। आप लगा दीजिएगा। हमारे बच्चे, हम तीनों चीज़ का प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सीजर और बेली का बेली। ही कराते हैं। चूँकि देखिए, टाइगर सिखाने में हमको, अगर कैसा भी गदहा लाइए, इस दुनिया का अगर लगता है कि सबसे गदहा प्राणी है, इसको आप टाइगर एक दिन में सिखा दीजिए, हम बोल रहे हैं, हम पूरा दिन लगा देंगे, उसको शाम तक बना के दिखा देंगे। टाइगर इतना आसान होता है, लेकिन सीजर जंप इतना आसान नहीं होता है और बेली इतना आसान नहीं होता। उसको सीखने के लिए कम से कम लड़कों को 15 दिन लगता है। तो उसमें वो अभी समय देंगे ना, तो टाइगर 1 दिन में ठान लेंगे। सर क्लियरली बता दीजिए कि मेरिट लिस्ट में जो है हुँ, इसमें कटअप जो स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि हुँ, हुँ। कटअप में बदला होगा कोई कि नहीं। और रिजल्ट का जो जहाँ तक डेट है इस माह में एक नोटिफिकेशन भी आया था पेपर में कि इस माह के अंत तक दे दिया जाएगा रिजल्ट। सर क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है और इधर जो कटअप के बारे में बताया जा रहा है कि बदला होगा कि वही रहे। देखिए, अगर कट ऑफ आप 11,880 को लेके चलिए या 8415 को लेके चलिए, तो 11,880 में 1 साल समय दिया था। लेकिन 8415 में समय कम दिया गया था, 3 महीने का समय मिला था। उसमें भी कट ऑफ जो था 72-76, उसमें दोनों तरह के लड़के आए थे फील्ड में। पढ़ने वाले भी थे और सेटिंग वाले भी थे। अगर दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए, तो पढ़ने वाले बच्चे भी आज की डेट में जॉब में हैं यस और सर। सेटिंग वाले बच्चे भी बाहर हैं। जॉब नहीं, बाहर हैं। कितने सर सेटिंग ला करके जॉब भी कर रहे हैं। हम क्या बोले आपको, दोनों चीज़ बोले ना, हाँ। कि 8415 में मैं उस भर्ती का साक्षी हूँ कि सेटिंग करने वाला बच्चा भी बाहर है। आप मेहनत करने वाला बच्चा जो अपने दम पर रिजल्ट लाया, वो अंदर है। हाँ। कैसे है? सेटिंग वाले का ये था कि रिजल्ट आएगी ना, वो कन्फ्यूजन में था, हाँ। लेकिन जो बच्चा अपने दम पे रिटन दिया था, उसको मन में था मेरा तो रिटन हो जाएगा। यस सर। हम तो मार के आए हैं, 17 मार के आए हैं, हम धीरे-धीरे दौड़ लेते, उस पैर हाथ खोल लिया था, उसका नौकरी हो गया और सेटिंग वाला वैसे ही रह गया। आज जो कटऑफ की बात कर रहे हैं ना, अब कटऑफ के लेके हम आपको बता देते हैं कि रिटेन का कटऑफ अगर डाउन गया, तो फिजिकल का कटऑफ चढ़ेगा। इसके पीछे कारण है, हम आपको हर वीडियो में पहले भी बताए हैं, यस सर। चूँकि इसमें जो आर्मी के धावक हैं, पुराने, वो ग्राउंड आएँगे तो ग्राउंड को छोड़ेंगे नहीं। यस। जैसे मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, देखिए, आप आर्मी की पहले तैयारी करते थे? जी सर। हाँ, अभी आज की डेट में आप कितने दिन दौड़े इस संस्था में? ये तो 15 दिन लगभग। 15 दिन दौड़े। आए थे तो फर्स्ट टाइमिंग क्या था आपका? 5:25। 5 बजे, अभी लास्ट टाइमिंग? अभी लास्ट टाइमिंग तो थोड़ा बढ़ के आया था। हफ्ता भर से वर्कआउट भी नहीं हुआ था वर्कआउट नहीं कैंप था। वजह इसके से। पहले वाला टाइमिंग? उसके पहले 5:05 था। 5-5 अंतर आया? यस तो सर। ये लड़के क्यों नहीं हाथ मारेंगे? रिटेन में कितना नंबर है? रिटेन में सर 60 प्लस ही है। 60 60 से प्लस है। ज़्यादा ही होगा तब तो हाथ। तो आप, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। आप आर्मी की तैयारी करते थे पहले? 2 साल पहले 2 साल पहले से आर्मी की तैयारी करते थे। आप यहाँ जब आए थे, तो पहला टाइमिंग क्या लगा था? 5:32। 5:32। हाँ। इसके जो ये जो कल टाइमिंग है, उसके पिछला टाइमिंग में कितना लगा? 4:58। बहुत का अंतर हो गया। हो गया ना? बहुत का अंतर हो गया। तो सर मैं इसीलिए बच्चों को बताता हूँ, ये आप मत समझिए। अभी 1275 में हमारा आर्मी का बहुत बड़ा धावक, धुरंधर धावक, जहाँ के हाईएस्ट नंबर 1275 दरोगा बना है। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि आर्मी वाले नहीं दौड़ते हैं, ना पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते रिजल्ट कैसे हो जाता। कैसे हो जाता है? उसमें कलर कैसे बन यस। जाते हैं? उसमें टेक्निकल कैसे कैसे जाते हैं? उसमें एयरफोर्स में कैसे जाते हैं? यस। उसमें आर्मी में कैसे जाते हैं? एयरफोर्स में, नेवी में कैसे जाते हैं? ऐसा नहीं है। उसमें गरुड़ कमांडो कैसे बन जाते हैं? उसमें मार्कोस कमांडो कैसे बन जाते हैं? यस। उसमें एनएसजी कमांडो कैसे बन जाते हैं? उसमें अधिकारी कैसे बन जाते हैं? यस। हैं? तो ये मन की धारणा निकाल दीजिए
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर रिटन का कट ऑफ डाउन गया तो चूंकि जो आर्मी की जो पढ़े तैयारी किया है बच्चा, हाँ मान सकता हूँ पढ़ाई में कमजोर होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आ जाएगा तो ग्राउंड में कितना नंबर ले आएगा, कम से कम 72-76 ले आएगा, तो कट ऑफ फिजिकल का चढ़ जाएगा। इसलिए जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप ग्राउंड पकड़ लीजिए, आपका ग्राउंड कभी भी बेकार नहीं जाएगा। शरीर स्वस्थ तो बुद्धि चेतन। यस सर। आप शरीर से स्वस्थ रहिएगा ना तो आपका दिमाग काम करेगा, अगर शरीर से स्वस्थ नहीं रहेगा तो दिमाग काम नहीं करेगा। ग्राउंड में पकड़िएगा तो मान लीजिए इस बिहार पुलिस में नहीं हुआ, किसी कारणवश बता रहे हैं कि मान लीजिए इस बिहार पुलिस में नहीं हुआ तो अगला बिहार पुलिस में आपका हो जाएगा, यस सर। उसमें नहीं हुआ तो यूपी पुलिस में हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो अग्निवीर में हो जाएगा। अभी तो लगातार लगातार वैकेंसी आ रहा है, ड्राइवर का आ रहा है, डायल 112 का भी खुलने वाला है, मद निषेध का 1218 पोस्ट आ रहा है, तो दरोगा का भी वैकेंसी दरोगा का भी वैकेंसी आ रहा है, तो दिमाग ठीक रहेगा, फ्रेश रहेगा तो आप कहीं ना कहीं उसका काम आ जाएगा। जी। तो सर फाइनली एक बात बता दीजिए कि जो भी स्टूडेंट डर के मारे सर फिजिकल नहीं कर रहे, रिजल्ट के भरोसा रुके हुए हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद ग्राउंड में उतरेंगे, उस स्टूडेंट के लिए क्या कहना है? तो बैठे रहे, बैठे ही रहे। वो बैठे रहे, वो रिजल्ट के बाद आएंगे और जितने बिहार में संस्थानें चल रही है ना उनको करोड़पति बनाए। करोड़पति हाँ बनाएंगे नहीं, आएंगे 3-3 हजार रुपया सब लेगा लोग, आप बोलेगा 15 दिन में हो गया फिजिकल, आप जाइए अपने अपने घर। फिर क्या होगा नहीं हो उसका पाएगा ना, उनसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। आज जो रिजल्ट के इंतजार में बैठा है, अगर अग्निवीर का धावक होगा वो तो हाथ मार ले जाएगा। वो तो 15 दिन 20 दिन दौड़ेगा, जैसे 15 दिन 20 दिन नहीं बात कराए बच्चों से, देखिए और भी पीछे बच्चे हैं, ये पहले के धावक हैं, इनको 15 से 20 दिन चाहिए पैर सेट करने के लिए, उसके बाद ये किसी को नहीं समझते अपने आगे, क्योंकि ये पुराने धावक हैं। तो इसलिए जो बच्चे आज भी इसी इंतजार में बैठे हैं कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यार फिजिकल खराब तो नहीं होगा। यस सर। हैं? इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, क्यों इतना चिंता करना। अगर मान लीजिए फिजिकल इतना कमजोर हो जाए तो 1275 में लोग दरोगा में काहे फेल हुए 60%? यस काहे फेल हुए बताइए आप? सब तो पढ़ने वाले बता जाते थे। फिजिकल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग नहीं, पहले से 3 नहीं महीने समय दिया ना, यस सर, पहले से नहीं दौड़ रहे थे। अच्छे से नंबर ले आके फेल हो जा रहे हैं, तब दरोगा भर क्यों रहे हैं? अब बिहार पुलिस में आप भर रहे हैं फार्म, आप बिहार पुलिस के एलिजिबल नहीं है फिजिकल के लिए, आप काहे फार्म भर रहे हैं? नहीं भरने दीजिए बेचारों को, उन्हीं को यस जो 20 नंबर पर बेचारे पास हो जाए, जो 30 नंबर पर पास हो जाए, 40 नंबर पास। आप कट ऑफ चढ़ा दे रहे हैं ऊपर रिटर्न में, आप ग्राउंड नहीं धर रहे हैं, यस तो वो बच्चे डर रहे हैं ना जो बेचारे 40-50 नंबर ले आ रहे हैं, उनको जाने दीजिए, बिहार पुलिस उन्हीं के लिए, उन्हीं के बीच में कंपटीशन करने दीजिए। आप एग्जाम देने के लिए बढ़ जा रहे हैं और फिजिकल नहीं कर रहे हैं, और उनको भी डरा रहे हैं जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं। थैंक यू सर कीमती समय देने बहुत के लिए। धन्यवाद। जैसे कि चंदन पांडे सर ने बताए हैं कि फिजिकल को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के जो भी स्टूडेंट डर के मारे फिजिकल नहीं कर रहे हैं या रिजल्ट के भरोसे बैठे हैं, तो कहीं न कहीं उसमें उसको बेवकूफ़ी है कि आप नहीं कर रहे हैं। तो आप जो अभी से लग जाइए फिजिकल में, यदि आप रिजल्ट के भरोसे बैठे हैं तो फिर फिजिकल कीजिएगा और ऐसे ही सर बोले हैं करोड़पति बनाया जाएगा, बिल्कुल तो फिर आपका नहीं होगा। टेबल कुर्सी लेके सब ठेकेदार बैठ जाएगा। फिर इसीलिए तो आप सबको बोलते हैं कि फिजिकल में कीजिए, अच्छा से फिजिकल कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।